तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कृषि उपज मंडी और सोसाइटी के चुनाव में भी होने की बात से कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने राग अलाप रही हैं। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी चुनाव के मामले में अब नियुक्ति किए जाने की बात चर्चा में है, जो कि गलत है। मंडी और कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा का कहना है कि मंडी के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव चुनाव में प्रशासकीय नियुक्ति की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राजेश पुरोहित का कहना है कि सरकार का कहना था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन किसानों को आज उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। मंडी में चुनाव नहीं होने से किसानों की ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कोऑपरेटिव में भी सरकार अब प्रशासकीय नियुक्ति की बात कह रही है। लगा देखना हमारा कि मंडी के चुनाव भी नहीं हो पाए हैं। जिला सरकारी बैंक है, उसमें भी अध्यक्ष नहीं बैठ पाया है काफ़ी समय। अभी विधानसभा में ऐसा सुना है कि कोई संशोधन आ रहा है, तो जिला सरकारी बैंक में कुछ नामिनेट संशोधन ला के नामिनेट करने की चल रही प्रक्रिया। मंडी के चुनाव की अभी तक तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में जनता के हाथ और चुनावी प्रतिनिधि आना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि चुनाव जल्दी मंडी और कोऑपरेटिव के चुनाव हो जाए ताकि मंडी का काम सुव्यवस्थित चले। सरकार चाहती नहीं है कि किसानों का भला हो। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले बोला था कि आय दुगनी होगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश में मंडियों को बिल्कुल अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। आज किसान अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 10 साल हो गए मंडी चुनाव के नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई अगर जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है तो किसानों की समस्याओं को हल करने का मादा रखता है, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते कि मंडी चुनाव हो। इसी के साथ कोऑपरेटिव के भी चुनाव नहीं हुए हैं पिछले 10 साल में। अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सोसाइटियों में नियुक्तियां की जाएगी। नियुक्ति तो रनिंग जो शासन है उसी पार्टी के लोगों की जाएगी। किसानों को चुनाव नहीं होने से रोज मंडी में झगड़े होते हैं, आए दिन विवाद की स्थिति बनती है, क्योंकि उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि जब चुनकर जाता है तो वो किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शिव की सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किए जाने से नाराज संविदा कर्मचारी अब भगवान शिव की शरण में पहुंच गए हैं। बीते 20 दिनों से हड़ताल पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा सोमवार को प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय के अनुरूप भगवान की शरण में जाकर उन्हें जल चढ़ाते नजर आए। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कहे गए वचन, एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल को ध्यान रखते हुए सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा भगवान शिव का जल से अभिषेक किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि दिए जाने की मांग की, जिससे कि वह कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय ले सकें। संविदा कर्मचारियों की माने तो सरकार उनकी बातें सुन तो रही है, लेकिन उस पर निर्णय नहीं कर रही। सिर्फ आश्वासन से इस बार बात नहीं बनेगी। इस बार सरकार को उनके हित में फैसला लेना होगा, तब जाकर ही वे हड़ताल खत्म करेंगे, अन्यथा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। भैया, जो जल चढ़ाया गया है किसके लिए चढ़ाया गया है, किस बात को लेके? जैसा कि आप देख रहे हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदेश भर में 32,000 कर्मचारियों का पिछले 19 दिनों से हड़ताल जारी है। वो अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं और पिछले 19 दिनों से हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर हम शासन का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं। शासन हमारी बात को सुन भी रहा है, लेकिन हमारी बातों को, हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रहा है, जो कि हम मुख्यमंत्री जी से कई बार गुहार कर चुके हैं, कई माध्यमों से कर चुके हैं। हम अपने खून से भी पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, कई माध्यमों से हम लोगों ने हमारी बात को पहुँचाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। चूँकि अब हम 19वें दिन में हैं और आज साल का पहला दिन है, आज सोमवार भी है और 11 का दिन भी है। जैसा कि हमारे यहाँ के प्रदेश के प्रख्यात पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा कि बताया है कि सभी की मांगों का निराकरण भगवान शिव के पास में है। भगवान भोलेनाथ, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम आज उनकी शरण में आए हैं और हमारी मांगों का निराकरण हम चाहते हैं कि शिव जी के माध्यम से भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ शिवराज सिंह चौहान जी को एक सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों का निराकरण कर हमें नियमित करें। आपका नाम और पद? सचिन वर्मा, जिला लेखा प्रबंधक। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में अतिक्रमण के नाम पर शुरू की गई मुहिम अब पूरी तरह से ठंडी पड़ती नजर आ रही है। शहर के मुख्य बाजारों में टीम के पहुंचने के बाद जिम्मेदारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। यही कारण है कि बाजार में अब कहीं पर भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। इस बात को लेकर शहर के अन्य व्यापारियों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है।
शहर में अतिक्रमण मुहिम की शुरुआत के बाद से ही विवाद गहराते चले गए थे। शहर में जब मुहिम शुरू हुई थी तभी व्यापारी द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पुलिस और प्रशासन मुख्य बाजार में जाने के बाद मुहिम बंद कर देगा, जैसा कि हर बार करता आया है, और लोगों की आशंका एक बार फिर सही निकली और बाजार में अतिक्रमण मुहिम ठंडी पड़ गई। शहर के चांदनी चौक सहित अन्य प्रमुख बाजारों में आज भी जाम के हालात बने हुए हैं। यहाँ के व्यापारियों की मनमानी के आगे पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से नतमस्तक हो गया है। कल के बंद होने से जिम्मेदारों को लेकर शहर में तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।